दोस्तों नमस्कार। सत्य वचन में आपका स्वागत है। आज देश के बहुत ही गंभीर मुद्दे को मैं लेके आया हूं। आइए जानते हैं वो मुद्दा कौन सा है। अमेरिका की दादागिरी। यह बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व के सभी कमजोर देशों के लिए। अमेरिका आजकल इतना दादागिरी कर रहा है, अभी हाल ही में ईरान में हमला करवा दिया है इजराइल के द्वारा, और उसमें बहुत ही ताकतवर नेता खामेनेई की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, इन सभी गंभीरताओं को लेकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि अमेरिका की दादागिरी आखिर कब तक चलेगी। आइए कुछ प्रश्न बनाते हैं जिसमें ये ढूंढते हैं कि विश्व के सभी कमजोर देशों के लोग यह प्रश्न अपने दिमाग में पनपा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। क्या अमेरिका विश्व के सभी देशों का बास है? इसका जवाब ढूंढ रहा है आम जनता कमजोर देशों के। क्या अमेरिका के इशारे पर विश्व के सभी कमजोर देश चलेंगे? क्या अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर बन चुका है? क्या अमेरिका का सामना विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता? क्या विश्व के सभी देश अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या अमेरिका को काबू करने का कोई उपाय नहीं है? दोस्तों, ये सारे सवाल आम जनता ढूंढ रही है कमजोर देशों के। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत भी एक कमजोर देश में शामिल हो चुका है। जब से मोदी जी आए हैं तब से कई बार अमेरिका के सामने मोदी जी घुटने टेक चुके हैं, भारत को घुटने टेकवा चुके हैं। अगर इसके पहले की जो सरकारें थी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दी थी, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं बहुत ही कमजोर कंडीशन में भारत को रख दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका ऐसे ही दादागिरी नहीं करता है। अमेरिका की दादागिरी आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आइए देखते हैं कि अब तक अमेरिका विश्व के कितने देशों पे हमला कर चुका है, या किसी देश को जबरन अपने कब्जे में लेकर उससे हमला करवा चुका है, या अपने स्वयं कितने देशों पे सैन्य कार्रवाई करवा चुका है। आइए देखते हैं अमेरिका अब तक कितने देशों के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर चुका है या हमला करवा चुका है। आइए देखते हैं। अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक, उत्तर कोरिया, लाओस, कंबोडिया, ईरान, पनामा, ग्रेनाडा, डोमिनिकन रिपब्लिकन, मेक्सिको, निकारागुआ, लीबिया, सोमालिया, लेबनान, यूगोस्लाविया, बोस्निया आदि 70 से अधिक देशों के ऊपर यह हमला करवा चुका है, या सैन्य कार्रवाई करवा चुका है, या दूसरे देश से हमला करवा चुका है। यह बहुत बड़ी संख्या है, 70 से अधिक। दोस्तों, जो देश चुप हैं, जैसे भारत जैसे जो उभरते हुए देश हैं, अगर चुप हैं, अन्य जो देश चुप हैं, तो उनको ये मत सोचिए कि वो अमेरिका से बचे हुए हैं। 70 देशों से अधिक जो देश हमला करवा चुका है, वह किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है, भारत का भी नंबर आ सकता है। भारत चूंकि बहुत बड़ा आबादी वाला देश है और इसी वजह से अब तक वो बचा हुआ है। अगर इस बड़े आबादी वाले देश भारत का सदुपयोग नहीं हुआ, तो आने वाले भविष्य में अमेरिका भारत को भी कब्जा कर सकता है या हमला करवा सकता है। दोस्तों, विश्व के सबसे ताकतवर देश कौन कौन से हैं? आज के डेट में विश्व के सबसे ताकतवर देश जो हैं, वो अमेरिका सबसे एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे रूस है। यही तीन देश ऐसे हैं सबसे ताकतवर जो माने जा रहे हैं, और बहुत सारे हथियार बनाते हैं और विश्व के तमाम देशों पे ये बेचते हैं। इन तीनों देशों की ये नीति रहती है कि विश्व में शांति कभी न बनी रहे, क्योंकि जब शांति बनी रहेगी तो इनका हथियार विश्व में बिकेगा नहीं। तो इनकी एक रणनीति है कि विश्व में कभी न कभी युद्ध जैसे हालात को उत्पन्न कर देना है, और इनको अपने देश से बहुत सारे हथियारों को बेचना है। तो ये बातें अन्य कमजोर देश समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं किसी देश का प्रधानमंत्री रहता, किसी कमजोर देश का प्रधानमंत्री रहता, तो मैं ये नीति बनाता कि सभी कमजोर देश के लोगों के साथ मिलकर एक मीटिंग करता, और जो ऐसे देश हैं जो विश्व को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध के क्षेत्र में झोंक दे रहे हैं और अपना हथियार बेचने के चक्कर में लाखों करोड़ों लोगों का हत्या करवा दे रहे हैं, तो ऐसे देशों के खिलाफ एक रणनीति बनाता और सभी कमजोर देशों को मिला के क्या करता। जैसे अमेरिका की गुंडागर्दी चल रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है। 30-35 करोड़ की आबादी वाला देश है अमेरिका, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे टेक्निकल हथियार हैं। तो उससे लड़ने के लिए विश्व के तमाम देशों के पास भी छोटे छोटे हथियार हैं, और अब तो कुछ ऐसे देश हो चुके हैं जो अमेरिका के सामना इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे देशों को मिला के बस क्या करना है, सीधी सी बात है, सभी कमजोर देश मिलकर अमेरिका पे हमला कर दो, अभी स्वाहा हो जाएगा, 1 मिनट में स्वाहा हो जाएगा, उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। जो भी देश विश्व में ऐसे उभर रहे हैं जो पूरे विश्व पे कब्जा करना चाह रहे हैं, ऐसे देश को, कमजोर देश को मिलके उस पे हमला कर देना चाहिए। अभी सारी हेकड़ी अमेरिका की निकल जाएगी, लेकिन सब डरे हुए हैं, डरपोक हैं, डरपोक बन के छुपे हुए हैं, अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहते हैं। सभी लोग एक हो जाओ, विश्व के कमजोर देश, नहीं तो ये मजबूत देश आपको गुलाम बना लेंगे। ये बहुत ही गंभीरता से बात को लो। यह अगर नहीं हुआ तो अमेरिका और भी आगे जाएगा, और भी विश्व के तमाम कमजोर देशों पे कब्जा करेगा, उनको अपने नियंत्रण में लेगा।
दोस्तों ये वैश्विक नीति जो विश्व की नीति बनाई जा रही है, भारत को भी बहुत एडवांस सोच रखना होगा। रूस जैसे मित्र को खोना नहीं चाहिए। जो तमाम ऐसे देश हैं जो उसका साथ देते हैं इमरजेंसी में, ऐसे देशों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, इतना बड़ा गुंडई। अभी ईरान में जो हमला करवाया है उसमें 50 से अधिक बच्चे मारे गए हैं। एक ही स्कूल में हमला करवा दिया। ये हैवानियत है, बहुत बड़ा हैवानियत। ट्रंप का, अमेरिका का। ये हैवानियत कौन देख रहा है? आप लोग कहते हो ना ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर होगा तब तो देखेगा। ऐसे राक्षस को कैसे छोड़ रहा है ईश्वर? यहां किसी के धर्म का भगवान कुछ नहीं कर सकता। बेवजह आप लोग धर्म की घंटा बजा रहे हो। आज सबका भगवान अमेरिका बन चुका है। अमेरिका जो चाह रहा है वही हो रहा है। जो मजबूत देश चाह रहे हैं वही हो रहा है। किसी का भगवान कुछ नहीं कर सकता। आप रिड़कते रह जाओगे अपने भगवान के आगे। कोई बचाने वाला नहीं है, न तो कोई अवतार लेने वाला है किसी धर्म का भगवान कोई जो अवतार ले ले और जाके अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को मार दे? किसी भगवान में हिम्मत तक नहीं है। अवतार क्या लेगा? डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुन के ही डर जाएगा वो। ये सब काल्पनिक बातें हैं। ऐसे काल्पनिक कपोलकल्पित चीजों पे मत रहो। विज्ञान को हथियार बनाओ जैसे अमेरिका ने बनाया है। टेक्नोलॉजी को हथियार बनाओ जैसे अमेरिका ने बनाया है। शिक्षा को हथियार बनाओ जैसे अमेरिका ने बनाया है। इन सभी हथियारों की वजह से आज अमेरिका विश्व पे राज कर रहा है और हम लोग भारत के लोग घंटा बजा रहे हैं। हमारे देश के लोग मंदिर में पैसा खर्च करते हैं। भारत सरकार मंदिर में अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के दुनिया में पैसा खर्च करता है। ये है भारत और अमेरिका का डिफिनेशन। घंटा बजाओगे? घंटा बजाने से देश मजबूत होगा। कोई भगवान बचाने आएगा? कोई बचाएगा आपको तो आपकी टेक्नोलॉजी, आपका एडवांसपन और आपकी ताकत, आपकी फोर्स, आपका बहुत बड़े बड़े सैनिक जो हथियार है वो आपको बचाएगा विश्व स्तर पे। और विश्व की विदेश नीति आपको बचाएगी जो तमाम देशों से आप मित्रता करके रखोगे। दोस्तों बहुत गंभीर विषय है। अमेरिका गुंडागर्दी पे उतर आया है, विश्व का सबसे बड़ा राक्षस बन चुका है। उसको कंट्रोल करना होगा विश्व के कमजोर देशों को मिलकर। आपकी क्या राय है इस पे जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।